लिए पास आपके लिए एडवाइस ये है, क्योंकि आप एक पॉलीमैथ हैं, आप एक चीज़ में आपको चैन नहीं आता और आपके अंदर क्रिएटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। क्रिएटिव एनर्जी और सेक्सुअल एनर्जी सेम होती है, या तो आप 2 शादियाँ और कर लें तो वहाँ पे खप जाएगी एनर्जी, ठीक या है। अगर आपको जो ख़यालात आते हैं उनको आप चैनलाइज़ करना सीख लें। चैनलाइज़ कैसे करते हैं? चैनलाइज़ तरह से करते हैं कि आप अपने आइडियाज़ जो भी आ रहे हैं इसको आवाज़ को करीब करने के लिए यहाँ कर लें। ठीक है। जितने भी आपके आइडियाज़ आ रहे हैं उनको आप वीडियो बना बना के लोगों को दे दें। और जिस तरह से आपने देखा है कि मैं डिफरेंट ग्रुप्स क्रिएट कर देता हूँ, फेसबुक के ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ, व्हाट्सएप के ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ, तो आप लोगों के लिए व्हाट्सएप के ग्रुप, फेसबुक के ग्रुप बना बना के उनको एडमिनिस्ट्रेटर, मॉडरेटर बना दिया करें। अब आप उनको मेंटर तो कर सकते हैं, लेकिन आप हर चीज़ कर नहीं सकते, क्योंकि आपकी उम्र इतनी हो गई है कि आप थक जाएंगे कुछ अर्से में ना, थकना शुरू हो जाएंगे, हो गए होंगे। तो आपके पास आइडियाज़ और आ रहे हैं, क्योंकि आपने दुनिया इतनी देख ली है, आपको अल्लाह ताला ने चुना है कि आपको आइडियाज़ आएँ। हर एक को आइडियाज़ नहीं आते। हमें लगता है जो आइडियाज़ वाले लोग होते हैं ना, उनको लगता है हर एक को आइडियाज़ आ रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। कायदे आज़म अलग होते हैं, अल्लामा इकबाल अलग होते हैं। कुछ लोगों को मज़ार छोटा मिलता है, कुछ लोगों को मज़ार बड़ा मिलता है। हम छोटे मज़ार वाले लोग हैं। तो आपके पास जो आइडियाज़ आते हैं, आप उनको एक फ़ौरन यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन पे डाल दें, नंबर 1। नंबर 2, 3-4 ऐसे लोग जब मिल जाएं जो उस आइडियाज़ पे काम करने वाले आ जाएं, तो उनका व्हाट्सएप पकड़ें, एक ग्रुप बनाएं और उसमें छोड़ दें उनको, और उनको खुद ही एडमिनिस्ट्रेटर भी उनको बना दें। तो उनमें से एक, इससे आपकी जो ख्वाहिश क्रिएशन है वो सेटिस्फाई होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप हर काम करना चाहते हैं, इस मसले को भी सॉल्व करना चाहते हैं, इसको भी आपके पास सोल्यूशन भी है, तो आप उसका प्रॉब्लम और सोल्यूशन की वीडियोस बना दिया करें, और एक आदमी को बताने के बजाय सबको बताएं वो प्रॉब्लम क्या सोल्यूशन। एक आदमी का नहीं है ये, सबका, ये सब आप मुझे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके लिए खाली नहीं बन रही, अब ये सबके लिए बन रही है। और अपने लिए एक कोई काम स्पेसिफिक कर लें कि यार मैं इस चीज़ में सबसे अच्छा हूँ, 80% मुझे इसमें मज़ा आता है, तो उससे फिर आप निकाह कर लें, और उससे निकाह करने के बाद उसका नाम भी ले लें अपने ऊपर कि जी ये मेरा ये ज़िम्मेदारी है, और फिर उस पर चलते रहें। मुझे लगता है कि आप, अगर जो आपका ओरिजिनल गोल है कि जो लोगों को माइग्रेट कराना है वापस, उसमें बहुत पैसे हैं, क्योंकि आप कॉलोनीज़ बना सकते हैं, आप एक्सट्रोवर्ट हैं, आप लोगों से मिल लेते हैं, आप नेटवर्क अच्छा करते हैं, भाग दौड़ कर सकते हैं, तो आपको सोसाइटीज़ बनाने पे फोकस करना चाहिए कि मैं 50 एकड़ लेता हूँ, उस पर फार्म हाउसेस कटिंग करता हूँ और दीवार खींचता हूँ और फार्म हाउस भेज देता हूँ। 10 लाख रुपए के अंदर ऐसा घर बना दे बंदा जिसके अंदर इको टूरिज्म की तरह बंदा राइश भी कर सके, लेकिन पैसे बनाने ना आपने सबसे पहले तो इसका ख्याल भी तो करना है। तो इसलिए आप पार्टनर्स करें, जैसे मेरे साथ पार्टनर करें, मेरे साथ और लोगों के पास ज़मीनें पड़ी हैं, आप अपने लिए, जब आप सोशल मीडिया पे नज़र आना शुरू होंगे तो आपके पास लोग ट्रस्ट करने लगेंगे। जब आप ट्रस्ट, जैसे आप मुझे 5 दफ़ा मिले तो अब मेरे ऊपर, मुझे आप पे आ गया थोड़ा सा ट्रस्ट, मैंने कहा अच्छा आ जाओ देखें तो सही, ठीक है, तो क्या तुम क्या कर सकते हो। तो इसी तरह से जब आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे बता रहे होंगे तो लोग आपको खुद बुलाएंगे, कहेंगे यार मेरे अंदर ताकत नहीं है कि ये मेरी ज़मीन में मैं फार्म हाउसेस कटिंग करूँ, आप आ जाएं, ये 50 एकड़ ज़मीन है, इसके ऊपर शुरू करें, ये 100 एकड़ ज़मीन इस पर करें, 1000 एकड़ ज़मीन इस पर करें। तो आप फार्म हाउसेस बना बना के उन सबको, जो आपके इको टूरिज़म है या पर्मा कल्चर के हिसाब से बनाएं। लोगों के पास टाइम नहीं है, आप घंटा आउटसाइड, 2 घंटे आउटसाइड सिटी बना दें, लोग ले लेते हैं। अगर इस तरह के लोग होते तो अभी मुझे 4200 एकड़ ज़मीन मेरी गई है हाथ से, मेरा इतना दिल है उस पर, वो अभी तक गई नहीं है, वो अभी तक नहीं गई है, लेकिन वो बहुत दिल है उसमें। और आपने बहुत ठीक जो रेट आपने लगाए हैं वो इस लेवल पे आ गए हैं कि आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे इससे, और पता है अल्लाह कामयाब करेगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, तो अभी जो मेरी जगह है उस पर भी हम कर सकते हैं काम, और भी जगह हैं। तो मेरी आपको सजेशन यही है कि आप एक चीज़ में अच्छे हो जाएं, उससे अपने चिकन टिक्का और रोटी का पैसा निकालें, ठीक है, और जो बाकी दाल रोटी वाले जितने आइटम हैं उनको आप मुफ्त बांटना शुरू कर दें। उनके लिए हफ्ते में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे डेडिकेट कर दें, उन ग्रुप्स के अंदर जाके पोस्टिंग करना, उनको मैनेज करना, उनको मेंटर करना, लेकिन असल काम जो है ना उस पर फोकस रखें। ये मेरा आपको, ये मुझे यकीन करें कि मुझे बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, वो यही कहते हैं कि किसी एक लेकिन आप अगर आइडियाज़ को आज़ादी देना शुरू कर देंगे ना, तो आप ये देखेंगे, आपको असल में मुझे नहीं लगता कि आपको पैसों का लालच है,
अगर आपको पैसों का लालच होता ना तो आप पैसे कमा चुके होते। इस उम्र तक पहुँचते पहुँचते आप पैसे कमा लिए। आपको पैसों की बहुत ज़्यादा लालच नहीं है, ज़रूरत है, हाँ। लालच नहीं है। तो आपको आइडियाज़ की भी लालच नहीं है। आप आइडियाज़ को आज़ादी दें, क्योंकि ये आपके ऊपर बोझ होते हैं। आपके अंदर तड़प होती है, यार ये क्यों नहीं हो रहा, यार ये किस तरह से हो जाए। होगा उस तरह से कि आप वीडियो बनाएंगे, जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनको इनबॉक्स करें, उनका नंबर पकड़ें, उनको ग्रुप बनाएं, वो काम होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपको खुद भी पता है कि पहला स्टेप लेना मुश्किल होता है, तो पहला स्टेप है ही यही कि एक ग्रुप बनाएं, उनसे बुलवा दें, तुम करना चाहते हो क्या, हाँ जी, वो डन हो गई। फंस गया बंदा, फंसा दें उसको, वो भाग ही नहीं सकता फिर कहीं। इंशाल्लाह मैं इस और उसमें से अगर 90% भी भाग जाएं तो आपके पास तो हज़ारों आइडिया हैं। हर लम्हे पे शायरे की तरह आपको नज़ूल हो रहा होता है, तो वो अगर 1000 करवाए तो 100 तो कामयाब हो जाएंगे। इसलिए आप इन आइडियाज़ को रिलीज़ करना शुरू करें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।